तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में जो आज यहाँ पे स्टॉक बन चुका है, और एक और स्टॉक के बारे में जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे जुपिटर लाइफलाइन के बारे में। तो आज यहाँ पे लिस्टिंग होता है और यहाँ पर आपको लिस्टिंग शानदार दिखाई दे रहा है। ठीक है, सच में एक यहाँ पे गजब का लिस्टिंग है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने कल शेयर किया था और यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पे ये बोल रहे थे कि 30% या फिर 25% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि यहाँ पर अब देखोगे अभी तो 45% यहाँ पे चल रहा है रिटर्न। और साथ साथ यदि यहाँ पे हम लोग इसका एक बार आपको हाई देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1108 तक ये जाते हुए दिखाई दिया। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे आपका 50% तक तो जो लिस्टिंग गेन यहाँ पे देखने को मिला है। तो एक शानदार लिस्टिंग गेन है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पे क्या जानना चाह रहे हैं कि सर क्या करें। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो कि बाई का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग यहाँ पे अट्रैक्ट है और लोग यहाँ पे बाई करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ और चांस बन जाता है कि हाँ, थोड़ा सा बुलिश यहाँ पे और दिखाई दे सकता है। लेकिन आप जानते हो कि देखो यहाँ पे आईपीओ का एक नियम क्या होता है कि जो आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट डे मिले उसे जरूर से आप बुक कर लो, यदि आपका पर्पस यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए था। यदि आपका पर्पस यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए नहीं है तो फिर आप जरूर से यहाँ पे होल्ड करके चलो। ठीक है, लेकिन जानते हो कि यहाँ पे 99% जो है चांस यहाँ पे लोगों का यही होता है कि वो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं। तो यदि आपको मिल रहा है लिस्टिंग गेन ना, क्योंकि देखो भाई जीएमपी था ऑलमोस्ट यहाँ पे 31% का, और जब यहाँ पे 47% का जब आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है ना, तो उसे आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे आप जानते हो कि अभी एक और जो स्टॉक जिसका नाम है यहाँ पे रत्नावीर, वो अपने लिस्टिंग के समय ऑलमोस्ट 37% का रिटर्न यहाँ पे दे रहा था। लेकिन आज के समय वो जस्ट ही अपने लिस्टिंग प्राइस में यहाँ पे आ चुका है, मतलब जस्ट ही यहाँ पे इसी प्राइस में ये आ चुका है। तो इसलिए आप ऐसा गलती मत करो, जो मिल रहा है पहले उसे यहाँ पे बुक कर लो, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपना डिसीजन खुद से लेना, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका होगा। तो खुद से एक बार सोच समझ कर लेना फैसला। लेकिन अभी भी यदि हम लोग एक बार देख ले तो हाँ, यहाँ पे जो है 45% का अच्छा खासा यहाँ पे लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहा है। मार्केट में कहीं ना कहीं साइडवेज है, लेकिन हाँ, यहाँ पे लिस्टिंग अच्छा दिखाई दे रहा है। अब चलो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो देखो टाटा मोटर्स में आज के दिन यहाँ पे 1.5% तक का यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा था, और जो मैंने टारगेट दिया था वो यहाँ पे टारगेट भी अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है। और देखो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर भी आपको टारगेट दे रहा है। देखो जैसे कि यहाँ पे आपका जो नमूना का टारगेट है 786 रुपया का, और जहाँ तक ये आपको मैंने बोला था कि देखो 700 का टारगेट तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ही आते हुए दिखाई दे रहा था, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है। और अब तो यहाँ पे 786 का भी टारगेट आ रहा है। लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पे क्या, जो मैंने टेक्निकल आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे इस रेंज में आपको बोला था कि इसके बारे में सोच सकते हो, और बहुत लोगों ने यहाँ पे बाय किया भी होगा। ठीक है, और देखो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो अभी यहाँ पे वेट करना चाहिए। लेकिन मान लो कि जो लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री करने के लिए सोच रहे हैं फॉर द टेक्निकल के लिए, फॉर द यहाँ पे टेक्निकल पर्पस के रिगार्डिंग, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको एक वेट करना होगा यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। जब यहाँ पे ये आपको जो लाइन है ये ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे, तब आप यहाँ पे जो है ऊपर के लेवल के लिए सोच सकते हो, यदि आपने इस रैली को मिस किया है। बाकी ऐसे यदि फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए तो बस कंपनी का बिजनेस आपको सही से आना चाहिए, उसके बारे में पूरा सही से समझ में आना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ कंपनी का ग्रोथ है, तो फिर जरूर से आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो। और अभी फोकस यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे क्वार्टरली नंबर भी सही आते हुए दिखाई दे रहा है। 2 क्वार्टर से यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे और ज़्यादा इसे उत्सुक बना रहा है। ठीक है, और देखो साथ साथ यहाँ पे देखो भाई साहब, यहाँ पे फॉरेन वाले भी स्टेक लगातार बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17% अभी यहाँ पे स्टेक आपका पहुंच चुका है, और साथ साथ यहाँ पे डोमेस्टिक वाले का भी 17% ही स्टेक दिखाई दे रहा है। तो टोटल यहाँ पे फॉरेन और डोमेस्टिक को मिलाकर 34% यहाँ पे स्टेक जो है टाटा मोटर्स में होल्ड करती है। और यहाँ पे प्रमोटर का भी स्टेक भाई 46% है। और देखो यहाँ पर जो लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, आपका पब्लिक का स्टेक जहाँ पर 25% था ना, वो अब यहाँ पे मात्र 18% है। मतलब यहाँ पे लोगों ने भाई प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे भाई फॉरेन वाले यहाँ पे बाई कर रहे हैं। भाई कुछ जो है पॉइंट को समझो, देखने से मालूम चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ जो है बड़ा धमाका होने वाला है, और इसलिए आप लोग अच्छा पैसा नहीं बना पाते। आप लोग सही टाइम में तो स्टॉक को बाई कर लेते हो, लेकिन पेशेंस यहाँ पे आप नहीं दिखा पाते। मान लो यदि आपका प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 1000, और यदि यहाँ पे घटकर आपका आ जाए 800 रुपया, तो आप यहाँ पे जो
आपका जो मन है ना वो यहाँ पे ख़राब हो जाता है, ये सोच करके कि अरे काश मैं यहाँ पे 1000 में प्रॉफिट बुकिंग कर लेता, और फिर अब जैसे यहाँ पे 800 से और थोड़ा यहाँ पे नीचे गिरेगा, मान लो 700 आएगा ना, तो क्या करोगे भाई, अब ये स्टॉक नीचे गिरने वाला है, हम लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं और आप लोग यहाँ पे 700 में स्टॉक को सेल कर दोगे, और यहाँ पे कुछ ही दिन बाद स्टॉक का जो हाई है वो यहाँ पे 1100 तक आपको चला जाएगा। तो ऐसा काम मत करो। यदि कंपनी का बिजनेस सही है और यदि आपने एक सही प्राइस में स्टॉक को बाई किया है तो फिर तो आपको बेचना ही नहीं चाहिए। हाँ, यदि आपने एक यहाँ पे हाई प्राइस में स्टॉक को बाई किया और यदि आपको ऐसा लगता है कि चलो यहाँ से स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो फिर आप सेल कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यदि आप एक सही टाइम में स्टॉक को अच्छे से इन्वेस्ट किया हुआ है उस कंपनी में, तो फिर तो पेशेंस यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहिए। और यदि हम लोग कुछ और भी देखें, जैसे कि देखो यहाँ पे कंपनी का जो है, मैंने बताया कि भाई सेल्स तो यहाँ पे लगातार बढ़ ही रहा है और प्रॉफिट भी यहाँ पे 3 क्वार्टर से यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पे 3 से 4 क्वार्टर यदि यहाँ पे और आ जाए तो कंपनी का जो डेब्ट है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, जो चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत वाली बात है इस कंपनी का। देखो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ना कि जो डेब्ट है वो यहाँ पे 2.96 जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे देखो इसका इंटरेस्ट जो रेशियो यहाँ पे वो भी सही नहीं है, 2.13 ही टाइम से। मतलब कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो प्रॉफिट यहाँ पे 213 रुपये ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चुकाने में इस 100 रुपये को दिक्कत होगा, इस 100 रुपये चुकाने में दिक्कत होने वाला है। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं कि भाई ये 213 का प्रॉफिट हो रहा है, ये सारा प्रॉफिट ही कंपनी अपने पास यहाँ पे रखेगी, नहीं भाई, देना होता है किसी को ना, तो इसलिए इस बात को समझो। कम से कम ये रेशियो 5 से ऊपर होना चाहिए, और यदि यहाँ पे 4 से 5 क्वार्टर यदि नंबर सही आ जाता है तो यहाँ पे खुद आपका जो है सही होते हुए दिखाई देगा ये नंबर। तो बस हम लोग यहाँ पे वेट करना है, और जिस दिन ऐसा यहाँ पे हो जाए ना सही, उस दिन स्टॉक का प्राइस आपको चला जाएगा ऑलमोस्ट 1000 भी प्लस, ठीक है। तो इस बात को समझो, और जानते हो कि जब सरकार का यहाँ पे ये बयान आता है कि हम लोग यहाँ पे डीजल को बंद करने के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसा टाटा मोटर्स की तरफ से ये बयान आता है कि नहीं, जो यहाँ पे डीजल का जो यहाँ पे हो रहा है प्रोडक्शन कार का, वो यहाँ पे होता रहेगा, उसमें कोई भी यहाँ पे कमी नहीं आने वाली, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ठीक है, चलो यहाँ पे आपको ऐसा बयान आते हुए दिखाई देगा, ऐसा यहाँ पे आपका जो कंट्रोवर्सी टाइप में होते हुए दिखाई देगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आज यहाँ पे डीजल बंद होगा तो कल यहाँ पे ईवी से भाई कार चलने वाली है, ठीक है, और पेट्रोल से भी कार कोई ना कोई भाई यहाँ पे सिस्टम तो आपको आ ही सकता है। अब मेन तो यहाँ पे ईवी आप लोग सोच रहे हो, शायद ऐसा हो सकता है कि अब यहाँ पे आपका जो सोलर में भी ये कार चले, तो भाई पॉसिबिलिटी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में मतलब कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है शायद पानी से भी कार चले, तो भाई हम लोग यहाँ पे फ्यूचर अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई अपने भारत में इन्वेस्ट करो, और ये अपने सही से सुना भी है, बस कंपनी के बारे में समझो और भाई लॉन्ग टर्म के लिए गेम खेलो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए करोगे ना तो शॉर्ट टर्म में कोई भी गिरावट होगा, इससे कोई भी मतलब नहीं है। और देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो यहाँ पे इनका सेल्स है, वॉल्यूम है, वो इनको यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे इनका आपको जो पोटेंशियल है वो भी यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है, मतलब पोटेंशियल यहाँ पे हायर, ऐसा यहाँ पे नोमुरा का ये बोलना है। और साथ साथ यहाँ पे वही चीज़ है जो डीजल ईवी के रिगार्डिंग है, और जो टारगेट के बारे में बस उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि हाँ 786 का टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जानते हो कि यहाँ पे टाटा मोटर्स आपको जो एक और कार भी लॉन्च की जिसका नाम था आपको नेक्सॉन का, ठीक है, ईवी का, जो यहाँ पे मॉडल था आईसी मॉडल, तो ये सब यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा ही। और आज नहीं तो कल यहाँ पे इसका जो है लॉन्चिंग और भी होते हुए दिखाई देगा, और भी कोई भी कार और यहाँ पे नई कार, तो इससे कोई मैटर नहीं करता है। बस आप अपना पर्पस समझो, शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, और बस यहाँ पे पैसा कमाओ, क्योंकि मार्केट अभी बुल है, और जब मार्केट बुल है तो यही मौका है पैसा बनाने का। वरना फिर उसके बाद यदि मार्केट आज नहीं तो कल यहाँ पे गिरेगा ही, मौका देगा ही, तो फिर उस समय अच्छा पैसा दबाकर जो है लॉन्ग टर्म के लिए गेम खेलना, ठीक है। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।